इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर रट के रखिएगा। हो सकता है इनमें एक दो क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएंगे। मतलब जो इंपॉर्टेंस लेके चल रहे हैं वो 100% की इंपॉर्टेंस है इन क्वेश्चन की। ये हवा वाले क्वेश्चन नहीं है कि लाइक और सब्सक्राइब वाला खेल वाला हो और मीठी मीठी बातें हो, तो 100% इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यह वीडियो हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा आज, और यह हमारा जो डॉक्टर नोट्स ऐप है उस पर भी अवेलेबल रहेगा। तो दोनों मित्रों के लिए अवेलेबल है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, और बिल्कुल मिनिमम मेंबरशिप पर कोर्स अवेलेबल है, भी हम उसकी जानकारी देंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो हम टॉपिक जो आज चूज करके रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जो सिलेबस में है और जहां से खूब क्वेश्चन पूछता है। तो एक व्हाइट पेन ले लें, ठीक है। हार्डमानिया, हार्डमानिया से ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं। और देखिएगा टीजीटी 2016 का जो 21 में एग्जाम हुआ था, ये हार्डमानिया से पहले क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट्स रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। एक याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। ये जो है रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये चूंकि सिर्फ हार्डमानिया में ही पाया जाता है और कुछ फिशेस में पाया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपको बोलेंगे कि इसको आप रट कर रखिएगा। तो रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो इसका हार्डमानिया का जो लार्वा होता है, ध्यान में रखिएगा, जो लार्वा होता है वो टैडपोल लार्वा होता है। टैडपोल लार्वा होता है। कौन सा होता है? टैडपोल लार्वा होता है। यह कन्वर्ट होता है यंग हार्डमानिया में। तो देखिएगा, लार्वा जो होता है यह कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसकी संरचना अति जटिल होती है, जबकि हार्डमानिया सिंपल होता है। तो मतलब जटिल से ऐसा मेटामॉर्फोसिस का ऐसा कायांतरण जो जटिल से सिंपल की ओर हो रहा है, इसे बोलते हैं रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। कौन सी बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो सिर्फ हार्डमानिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, हार्डमानिया। क्या सही करेंगे? हार्डमानिया। और हम आपको बता दें कि जब हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा, किसको पढ़ते हैं? तो जब हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा को पढ़ते हैं, कॉर्डेटा का एक भाग है। कार्डेटा को दो भागों में बांटा गया है, समथिंग याद रखिएगा। उसमें एक बांटा गया ए क्रेनिया, जिसमें क्रेनियम पाई जाती नहीं पाई जाती, और एक बांटा क्रेनिएटा। क्रेनिएटा इसको यू कार्डेटा के नाम से जानते हैं, यू कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। और इसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं लोअर कार्डेटा के नाम से, लोअर कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। इसको एक्रेनिएटा को तीन भागों में विभाजित किया गया है। हेमी कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेटा। दूसरा जो विभाजित किया गया है यूरो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। और तीसरा सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा। ध्यान रखें, हेमी कार्डेटा में कौन सा था? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखने जो हम डाटा आपको दे रहे हैं, ये अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे यहां से फंसेंगे। ये 4 लाइनें दे रहे हैं, देखें कम से कम इससे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हेमी कार्डेटा में कौन आता है? ये मेन है। हेमी कार्डेटा में आता है ब्लेनोग्लासस। कौन आता है? ब्लेनोग्लासस, ब्लेनोग्लोसस आता है, जिसे टंग वर्म के नाम से जानते हैं। इसका बॉडी 3 भागों में बटा रहता है। कौन कौन सा है भाग? है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस कॉलर, और जो नेक्स्ट भाग है ट्रंक। ये 3 भागों में बटा रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, क्या होती है? नोटोकॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड होती है वो डाउटफुल होती है। कैसी होती है? डाउटफुल होती है। ध्यान में रखिएगा, कैसी होती है? डाउटफुल, डाउटफुल होती है नोटोकॉर्ड इसकी। यूरोकॉर्डेटा में जो हम पढ़ते हैं, इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा, चूंकि इनमें ट्यूनिसिन पाई जाती है। और ध्यान में रखिएगा, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, वो लार्वा स्टेज में पाई जाती है।
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये क्या पढ़ाने लगे, मगर मैं करूं करूं क्या, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हैं, तो मेरा मन मानता नहीं है कि आपको 60-60 में निपटा के चलें। एक क्वेश्चन एक का मतलब हमारा, अगर हमसे 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कम से कम 150 क्वेश्चन का डाटा आपको देते हैं। तभी 300 मित्र ऐसे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो अब तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं। हवा में तो सिलेक्ट होते नहीं है, और ना हवा में चीजें होती, मेहनत हुई है तभी होते हैं। और जो हमारे कोर्सेस हैं वो 899 का जो है, ये 2022 वाला जो टीजीटी पीजीटी अप्रैल में होने वाला है तब तक वैलिड रहेगा। और 1199 वाली की जो वैलिडिटी है 1 ईयर है, 1 ईयर है। और जो 1399 का बैच है विजेता बैच, ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है। और 499 का हमारा प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है। आज ही जुड़े, अभी लें, ऐप को डाउनलोड करें। मैं वादा करता हूं मिलता क्या है आपको, सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेगी, सारे के सारे जो हम ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करा रहे हैं ऐसे सारे के सारे चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन कराए हैं। और जो ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए वो आपको अवेलेबल रहेंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल रहेगा, डिस्कशन अवेलेबल रहेगा, और लगभग 1,500 पीडीएफ का एक लाइब्रेरी भी आपको उपलब्ध रहेगी। रात को डिस्कशन होता है वो उपलब्ध रहेगा। आज ही जुड़े, मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन श्योर होगा। अच्छा, ट्यूनिकेट में नोटो कार्ड जो होती है वो लार्वा स्टेज में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा ग्रुप है जिसमें लार्वा स्टेज में ही नोटो कार्ड, तो वो है यूरोकार्डेटा। और यूरोकार्डेटा में एग्जाम्पल कौन है, तो ध्यान में रखिएगा, हार्डमानिया। कौन आता है, हार्डमानिया यूरोकार्डेटा में आता है। सिफेलोकार्डेटा में एम्फियोक्सस आता है, एम्फियोक्सस। इसमें होल लाइफ नोटो कार्ड पाई जाती है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था तो वो हम कर दिया। तो ब्लैनोग्लासस किसका सदस्य है, तो अभी हमने बताया हेमिकार्डेटा का। किसका है, हेमिकॉर्डेटा का सदस्य है। एम्फिएक्सिस किसका है, एम्फिएक्सिस किसका है, सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य है। तो हमारा, और ये किसका है हार्डमानिया, तो ये है किसका, यूरोकार्डेटा का, यूरोकार्डेटा का सदस्य है। तो रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस सिर्फ हार्डमानिया में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन, देखिए हार्डमानिया ये आप पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड इन। इनमें एक इंटरवल के बाद जो हार्ट बीट होती है वो रिवर्स उल्टी हो जाती है। ये किस में देखने को मिलता है, तो ये मित्र हार्डमानिया में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हार्डमानिया है, ध्यान में रखिएगा, यह कंडीशन हमें हार्डमानिया में देखने को मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें हम आपको बता दें कि 2 पेस मेकर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 पेस मेकर पाए जाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है कि 2 पेस मेकर किस में पाए जाते हैं, तो 2 पेस मेकर हार्डमानिया में पाए जाते हैं। इन्हीं 2 पेस मेकर के कारण इसमें रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक समय अंतराल के बाद जो मतलब हार्ट बीट जो होती है आगे की ओर होती है, वो तुरंत बैक मार जाती है, वो पीछे की ओर होने लगती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 पेस मेकर होते हैं। एक पेस मेकर आगे की तरफ के लिए काम करता है, दूसरा पीछे की तरफ के लिए कार्य करता है। तो 2 प्रकार के पेस मेकर इसमें देखने को मिलते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा, एम्फियोक्सस तो आपको बता ही दिया। स्केलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं। जब आप मछली पढ़ेंगे तो वहां हमारे सिलेबस में जो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में वो स्केलियोडॉन है। और रेप्टाइल्स में जो हमें पढ़ना रहता है यूरोमेस्टिक्स, जिसे सांडा के नाम से जानते हैं। यूरोमेस्टिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये अभी 2021 में यहां से क्वेश्चन उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ हार्डमानिया इज, हार्डमानिया इसको लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें ग्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो ये क्रस्टेशियन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। क्रस्टेशियंस में झींगा आता है, झींगा, इससे पहले हमने बताया था। कोक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स की कुछ जातियों में देखने को मिलते हैं। न्यूरल ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो हार्डमानिया में और न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मोलस्कस में।
या मोलस्का में पाया जाता है। तो अब यहाँ चूंकि न्यूरल ग्लैंड पूछा है, तो न्यूरल ग्लैंड जो है वो हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग है। क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, अर्थात ये कौन सा अंग है? उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है किसका? हार्डमानिया का। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द रेफरेंस ऑफ हार्डमानिया एंड एम्फियोक्सस। कहता है इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या दिए हैं? स्टेटमेंट यानी जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कहता है हार्डमानिया और एम्फियोक्सस दोनों के बारे में गलत क्या है? नॉट करेक्ट, ये शब्द पढ़िएगा, नॉट करेक्ट। इनमें से, इन चारों में से दोनों के लिए क्या नहीं है? बोथ आर मैरीन, बिल्कुल। दोनों दोनों किस में पाए जाते हैं? दोनों समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। बोथ आर माइक्रोफेगस, बिल्कुल, ये सूक्ष्म जीवों का दोनों भक्षण करते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों सूक्ष्म जीवों। बोथ आर सिलियरी फीडर्स, बिल्कुल सही है। दोनों में क्या होता है? इसमें एम्फियोक्सस में तो व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो व्हील ऑर्गन्स घुमाता है, भंवर उत्पन्न होता है, उसमें सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स फंस जाते हैं, ये अंदर खा लेता है। बोथ परफॉर्म द रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, यही गलत है। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो सिर्फ हार्डमानिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओनली जो पाया जाता है हार्डमानिया में रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ध्यान में रखें, किस में पाया जाता है? तो यह केवल हार्डमानिया में रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है दोनों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर पे। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज 2 पेसमेकर। देखिए अभी मित्र हमने बताया था, डाटा का खेल देखिए। अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि हार्डमानिया एक ऐसा होता है जिसमें 2 पेसमेकर बनते हैं। 2 पेसमेकर के कारण ये एक अंतराल के बाद रिवर्स ब्लड को सप्लाई करता है। एक बार जाता है और एक बार ब्लड जो होता है वापस आ जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? 2 पेसमेकर किस में पाए जाते हैं? तो दोनों पेसमेकर हमें हार्डमानिया में देखने को मिलते हैं। 2 पेसमेकर क्या मिलते हैं? 2 पेसमेकर हार्डमानिया में देखने को मिलते हैं। और इसी के कारण क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? एवरी फ्यू मिनट, एवरी ऑफ फ्यू मिनट्स, हर एक कुछ मिनट बाद जो ब्लड इधर की ओर चलता है, कुछ मिनट बाद उल्टा हो जाता है। ये कंडीशन किसमें होती है? हार्डमानिया में। ब्लाइनोग्लासेस और इनकी अगर बात करेंगे, इनकी बात हम बाद में करेंगे, नहीं पता लगा हम इन्हीं को बताते रहे और टाइम इतना है नहीं। इनका जो हार्ट होता है, अभी पूछेगा, हार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है और ओपन बोथ साइड, ओपन बोथ साइड, दोनों तरफ के लिए खुलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 6 which of is the single most important character in the external morphology of the Harmonia which suggests that belong to the Acidians या ACDAC। ADAC जो ACDAC है ये किसका करेक्टर है? तो हम आपको बता दें कि जो हार्डमानिया होता है, जो क्या होता है? हार्डमानिया, हार्डमानिया के कई सारे नाम दिए गए हैं। क्या हार्डमानिया के कई सारे नाम दिए गए हैं? हार्डमानिया को एसिडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ACD या भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सी स्क्रूट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। ट्यूनिकेट, CATE। ट्यूनिकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हार्ड टेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्ड टेस्ट पाया जाता है। यदि हम इसका पिक्चर ड्रा करेंगे, तो अब चूंकि ज्यादा समय तो है नहीं, तो हम एक रफली आपको पिक्चर दिखा देंगे। ये इस तरह से आएगा और ये ऐसे आता है और ये ऐसे, ये साइफन होते हैं इस तरह के, ये साइफन, और ये इस तरह का, ये साइफन ये है। और इसके ऊपर ये इस तरह का क्या पाया जाता है? एक चमड़ी के आकार का संरचना पाई जाती है, जिसे हम
टेस्ट के नाम से जानते हैं। जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है, वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है हार्डमानिया का। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एक्सक्लूसिवली सेडियंट्री प्रोटोकार्डेट एनिमल आर फाउंड इन द क्लास। जो सेडिमेंट्री होता है, सेडिमेंट्री जो प्रोटोकार्डेट्स है, प्रोटोकार्डेट्स में हमने आपको बताया था कौन कौन आता है, प्रोटोब्रैंकिया, लार्वेशिया, एसिडिएशिया, थैलेशिया। तो अभी देखिएगा थैलेशिया किसको बोलते हैं, तो हार्डमानिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हार्डमानिया को। ये सेडिएंट्री होता है। तो हम ऑप्शन सी को सही करेंगे। देखिए 3 नाम जाने, 3 नामों को अब यहां उसने हार्डमानिया नाम, आप किताब में से हार्डमानिया पढ़ कर गए हैं, रट कर गए हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि इसके 3 नाम है। सी स्क्विड क्या बोलते हैं, सी स्क्विड, ठीक है, एसिडियन, ट्यूनिकेट्स। अगर ये तीनों नाम आपको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप कितना भी पढ़ लें तो यही चीज होती है कि आप जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं और नोट्स बनाकर ही पढ़ाते हैं। तो बहुत आपको लेंदी हम नहीं पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्डमानिया इज। हार्डमानिया में जो ब्लड फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस है, वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है बताइएगा कि हार्डमानिया में जो इनका ब्लड का फ्लो है, वो ब्लड का फ्लो क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, चूंकि इसमें दोनों तरफ को ब्लड फ्लो करता है। कैसा करता है, दोनों तरफ को ये ब्लड फ्लो करता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो चलो इसका हम थोड़ा सा ब्लड फ्लो आपको दिखा दें, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको हम ब्लड फ्लो दिखा दें। एक्चुअली में जो डोर्सल हार्ट होता है, डोर्सल एरोटा जो होता है, डोर्सल एरोटा, डॉर्सल जो एरोटा होता है, इससे जो ब्लड आता है वो आता है ब्रैंकियो विसरल वेसल में आता है, बोथ साइड जाता है। देखिएगा दोनों डायरेक्शन जा रहा है, वो आगे भी पीछे भी। फिर यहां से विसरल ऑर्गन्स आप टेस्ट में जाता है, कोई मतलब नहीं, सीधे चलो कार्डियो विसरल वेसल्स में जाता है। कहां जाता है, कार्डियो विसरल वेसल में जाता है, वेसल में जाता है। और यहां से ब्लड जो जाता है वो जाता है हार्ट में, हृदय में। और हृदय से बोथ साइड के दोनों तरफ के तीर के निशान हैं और वेंट्रल एरोटा में जाता है, वेंट्रल एरोटा में जाता है, एरोटा में जाता है। ध्यान में रखिएगा यहां से डायरेक्ट ब्लड जो आता है ब्रैंकियल वेसल्स में आता है। कहां आता है, ब्रैंकियल वेसल में आता है, यहां से डायरेक्ट ब्लड। और ये ब्लड कहां जाता है, इसमें आता है, एरोटा में। और यहां से फिर देखिएगा वेंट्रल एरोटा ब्रैंकियल वेसल्स में ब्लड भेजता है, ब्रैंकियल वेसल में ब्लड भेजता है और ये ब्लड यहां जाता है। ये इसका ब्लड फ्लो है। चूंकि एक इंटरवल के बाद जो ब्लड होता है वो चारों तरफ मूव करता है, आगे भी जाता है। देखिए डॉर्सल एरोटा में क्या जाएगा भी और वापस भी आ जाएगा। अगर वापस नहीं आया तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, लैक द वाल्व, इसके हृदय में वाल्व का अभाव होता है, इसके हृदय में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्लड आगे पीछे हुआ करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है। वेंट्रल एरोटा से हार्ट में जाता है, डॉर्सल एरोटा में जाता है। वेंट्रल एरोटा से कहां जा रहा है, तो वेंट्रल एरोटा से, देखते हैं वेंट्रल एरोटा का है, वेंट्रल एरोटा से जा रहा है हार्ट में, ठीक है। कहां जा रहा है, वेंट्रल एरोटा से हार्ट में, फिर जा रहा है डॉर्सल एरोटा में, फिर जा रहा है ब्रैंकियल वेसल्स में। अच्छा ये गया। और नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 नंबर पे देखते हैं। फिर हार्ट से ब्लड जा रहा है डॉर्सल एरोटा में और फिर जा रहा है वेंट्रल एरोटा में, फिर ब्रैंकियल वेसल्स में। एक्चुअली में इसका डी और ए हमें दोनों सही लग रहे हैं। एक्चुअली में इसका जो प्रॉब्लम है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोथ साइड वाली।
देखिए वेंट्रल रोटा से हार्ट में जा रहा है, उसने कहा वेंट्रल रोटा से हार्ट में डॉर्सल एट्रस से ब्रैंकियल वेसल्स में। एक तो ये हो गया कि वेंट्रल रोटा से हृदय में जाएगा, बीच वाले ये नहीं नाम दिए ही, तो ये वेंट्रल रोटा से हार्ट में जाएगा, हार्ट से डॉर्सल रोटा में जाएगा, डॉर्सल रोटा से ब्रैंकियल वेसल्स होते हुए फिर आ जाएगा। दूसरा जो है कि डॉर्सल एरोटा में जाएगा, डॉर्सल एरोटा से हार्ट में जाएगा, या देगा डॉर्सल एरोटा, डॉर्सल एरोटा से ब्रैंकियल वेसल से वेंट्रल एरोटा और हार्ट में जा रहा है। तो ये चूंकि बोथ साइडेड है, चूंकि दो पेस मेकर के कारण ऐसा होता है, तो आप भी इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन्स, जो हार्डमानिया का ब्लड होता है वो किससे कंटेन्स रहता है? तो ब्लड के जो हार्डमानिया का ब्लड होता है उसमें एक दुर्लभ, ध्यान में रखिएगा, दुर्लभ एलिमेंट पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है जिसे वैनेडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैनेडियम बोलते हैं। यह वैनेडियम, इनमें एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिन्हें बोलते हैं वेनेडोसाइट ग्रीन सेल। ये हरे रंग की सेल होती है वेनेडोसाइट, ये वैनेडियम को स्टोर करती हैं। क्या करती हैं? स्टोर करती हैं या एकत्रित करती हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इनमें जो मुख्य हार्डमानिया में कंटेन रहता है वो है वैनेडियम। क्या है? वैनेडियम। अभी जब किताब में पढ़ेंगे तो लिखा है वहां कि वैनेडियम के अभी तक कार्यों का पता नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे यह मानते हैं कि यह रिस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करता है, मगर अभी तक इसका कंप्लीट जानकारी नहीं है कि इसका कार्य क्या है। तो हार्डमानिया में यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिला है और मिलेगा कि वैनेडियम, चूंकि ये स्पेशल क्वेश्चन है। क्या है? स्पेशल क्वेश्चन है वैनेडियम वाला। वैनेडियम सम फिश, कुछ फिश में ही देखने को मिलता है, बकाया हार्डमानिया में ही देखने को मिलता है वैनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डमानिया इज, हार्डमानिया कैसा होता है? बताइएगा हार्डमानिया कैसा होता है? तो हार्डमानिया जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। तो इसमें लगाएंगे बाइसेक्सुअल। अब फंस गए हम फंस गए। ये बाइसेक्सुअल ये दिया, ये दिया, आप क्या करेंगे? देखिए प्रोटोगाइनस दिया, प्रोटैंड्रस दिया है, फंसा दिया, शब्दों का हेर फेर है, क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आएंगे। तो ये द्विलिंगी होता है, प्रोटोगाइनस होता है। क्योंकि इनका प्रोटोगाइनस का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो ओवरी है वो प्री मैच्योर हो जाती है, पहले मैच्योर हो जाती है, इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। क्योंकि ओवरी पहले मैच्योर हो जाती हैं, अंडे पहले बनने लगते हैं, स्पर्म गोनर्स जो हैं, जो स्पर्म बनाते हैं वो बाद को बनाते हैं, इसलिए किससे क्रॉस करता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी। देखिए बिल्कुल अंतर नहीं किया है, इतना तक सेम दिया, लास्ट के गाइनस और एंड्रस शब्द को बदल दिया है। कितना जरा सा कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ड्यूरिंग रेट्रोगेशियो मेटामार्फोसिस ऑफ एसीडियन, देखिए यहां हार्डमानिया नहीं दिया है, हार्डमानिया के 3 नाम बताए, एसीडियन और ट्यूनिकेट्स और सी स्क्विड और हार्डमानिया। स्ट्रक्चर इंडिकेटिव द कॉर्डेट एफिनिट आर द एब्डॉट एक्सेप्ट, वो है ओटोसाइट। ओटोसाइट कहां पाया जाता है? ईयर से, बकाया जो नोटो कार्ड है, इंडोसाइड है, आई है, ये सब तो ओटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए पूछा वैनेडियम इज सपोज टू बी द रिस्पेक्टिव पिगमेंट। आप सपोज करिए कि वेनेडियम रिस्पेक्टिव पिगमेंट है, तो किस में पाया जा रहा है? कहता है इकाइनोडर्म्स में। इकाइनोडर्म में कौन आता है? स्टार फिश आती है, सितारा मछली। ब्लैनोग्लासस, ब्लैनोग्लासस क्या है? हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, जो कि हमने पहले बताया। हार्डमानिया क्या है? यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है, और पूरे पूरे में यही है जिसमें वैनी
वैनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ये रेयर एलिमेंट्स है जो ये समुद्र से कलेक्ट करता है। कहां से कलेक्ट करता है? समुद्र से। एम्फियोक्सस सिफेलोकॉर्डेटा है। क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अच्छा, अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है एम्फियोक्सस। अब हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। किसकी बात करते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है? तो देखिएगा, पहला ही जो क्वेश्चन है ये अभी टीजीटी में बिल्कुल पूछा गया है रिसेंट। देखिएगा, मैं मतलब एक होता है ना बेवकूफ बनाना, एक होता है हवा में बातें करना। आप पेपर उठा लीजिएगा, 7/8/2021 का पेपर हमने सॉल्व भी कराया, हो सकता है यूट्यूब पर हो और हो सकता है पी पर हो, यूट्यूब पर ना हो, देख लीजिएगा। तो वहां एक क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। क्या पूछा है? इन गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस द एम्फियोक्सस विच ऑर्गेनोजेनेसिस आकर फ्रॉम द फॉलोइंग। जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है, देखिएगा वैसे जायगोट क्या होता है आपको हम बता दें। जो जायगोट होता है, जायगोट में होता है क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्लीवेज होता है। और क्लीवेज के बाद बनता है मारूला। क्या बनता है? मारूला। मारूला के बाद बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्टुला। तो वही कहला है जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है एम्फियोक्सस में। और तो विच ऑर्गेनोजिसा, गैस्ट्रुलेशन जब हो रही होती है, ध्यान में रखिए, शब्द को ध्यान में रखिएगा। मैं किताब का एक सेंटेंस बता रहा हूं, डायरेक्ट किताब में मिलेगा कि जैसे गैस्ट्रुलेशन होती है उसी समय इनमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ऑर्गन्स का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है सेम समय पे। तो क्या होता है? न्यूरलाइजेशंस होते हैं, यानी इनमें क्या विकसित होता है? तो न्यूरॉन्स का विकास होता है। नोटोजेनेसिस होता है, नोटोकार्ड बनता है। क्या बनता है? नोटोकार्ड का निर्माण होता है। नोटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नोटोकार्ड का निर्माण होना। क्या होना? नोटोकार्ड का निर्माण होना। और मीजोजेनेसिस, मीजोडर्म का निर्माण होना, सीलोम का निर्माण होना। तो ये तीनों की तीनों क्रियाएं ऑर्गेनोजेनेसिस के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ एबव। क्या है? ऑल ऑफ एबव, डी। डायरेक्ट किताब में जब ये मिलेगा कहाँ, अगर आप पूछेंगे हमसे कि सर ये मिलेगा कहाँ, तो आप एम्फियोक्सस के बाद में ही आपकी किताब में एक चैप्टर लगा होगा। कौन सा चैप्टर लगा होगा? द डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस, जिसमें एम्फियोक्सस का एग से लेकर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, गैस्ट्रुला, मारुला और ब्लास्टुला और ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारे आपको एपी बोली, इम्बोली, वो सारा आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कहता है 15 नंबर पे, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। व्हील ऑर्गन्स प्राय किसमें देखने को मिलते हैं? बताइएगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो व्हील ऑर्गन्स हैं वो प्राय हमें किसमें देखने को मिलते हैं? कौन? व्हील ऑर्गन्स। तो व्हील ऑर्गन्स एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हील ऑर्गन्स को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो एग्जाम में पूछ देता है। तो मुलर ऑर्गन के नाम से जानते हैं। मुलर ऑर्गन, वो व्हील ऑर्गन्स कहो या मुलर ऑर्गन्स कहो, दोनों का मतलब ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये भंवर उत्पन्न करता है, भंवर उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा, और जब जल में आप मारते हैं कंकड़, तो इस तरह से एक साइक्लोसिस भंवर उत्पन्न होता है। इस भंवर में क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव हैं वो फंस जाते हैं और इसके मुंह के अंदर ओरल हुड होता है, उसके अंदर चले जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसमें चले जाते हैं? तो भंवर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वॉर्टेक्स उत्पन्न होता है। हम वॉर्टेक्स इसलिए बोल रहे थे, वो चीज हम बोलना पसंद करते हैं जो आपको समझ में और एग्जाम के समय याद रहे। सर ने भंवर का, तो वॉर्टेक्स वॉर्टेक्स नहीं याद रहता है किसी को। अब है हमारे मित्र कई अंग्रेजी के, तो हो सकता है उनको भंवर ना आता हो, तो हमने वो भी बता दिया है कि भंवर उत्पन्न करता है। फिर इसके नीचे, मूलर ऑर्गन्स के नीचे ध्यान में रखिए कि गर्त पाया जाता है, हैशचेक ग्रूव, सॉरी ग्रूव। और भी ध्यान में रखिएगा, ग्रूव और क्या पाया जाता है? हैशचेक पिट पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये सिलिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं?
सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंडुलर, सॉरी थोड़ा सा पेन में मजा नहीं आया, सब कचर पचर हो गया। ये कैसे होते हैं? तो ये प्राय कैसे होते हैं? सिलिएटेड होते हैं एंड ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंडुलर। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? तो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण जो भंवर में जो प्रोटोजोआ है और मान लेते हैं बैक्टीरिया आदि है या एल्गीज वगैरह है, वो माइक्रो एल्गी वगैरह है, वो आती हैं, इसमें भंवर में फंस जाती हैं और ये अंदर आ जाती हैं और ये हैशचेक जो ग्रूव है या जो पिट है उसमें चिपक जाती हैं, जिससे वो भाग ना सके। ये कहानी है इनकी। तो हाँ, पूछा क्या है, व्हील ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग इन, तो ये एम्फिऑक्सस में ए नंबर सही होगा। ये किस में देखने को मिलती है? तो एम्फिऑक्सस में व्हील ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फर्टिलाइज एग ऑफ एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस का जो फर्टिलाइज एग होता है उसके विषय में क्या सही है? तो इनके जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसमें डॉर्सल क्रीसेंट फॉर्म्स नोटोकार्ड, जो डॉर्सल क्रीसेंट होते हैं वो नोटोकार्ड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज पैटर्न इन एम्फिऑक्सस। क्योंकि एम्फिऑक्सस के जो एग होते हैं वो माइक्रोलिसाइथल होते हैं। कैसे होते हैं? लिसाइथल होते हैं। माइक्रोलिसाइथल का मतलब सूक्ष्म पीतकी होते हैं। अब माइक्रोलिसाइथल जो होते हैं यानी उनमें जो योक होता है, योक होता है स्मॉल अमाउंट में होता है। कैसा होता है? छोटी मात्रा में होता है। इसलिए जब इनमें विभाजन होगा, ये मान लो एग है, तो इनमें पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक विभाजन होगा और इसीलिए बोलते हैं इक्वल, यानी दोनों खंड जो होते हैं बराबर होते हैं, तो इसे बोलते हैं इक्वल और होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? क्लीवेज जो है वो कैसा? होल इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर पूछा है, द व्हील ऑर्गन्स फाउंड इन एसिडियन किसे बोलते हैं? तो हार्ड मानिया को बोलते हैं। चलिए लैंसलेट, देखिए एम्फिऑक्सस का, एम्फिऑक्सस का हमने ध्यान नहीं दिया आपको बताने में। एम्फिऑक्सस का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम है वो लैंसलेट बोलते हैं। लैंसलेट, ये भाला के आकार का होता है इसीलिए इसे लैंसलेट कहते हैं। तो ये, अब आपको लैंसलेट ही नहीं मालूम है, आप लाख रट कर जाइए। तो एम्फिऑक्सस का दूसरा नाम क्या है? लैंसलेट। एकॉर्न वर्म किसे बोलते हैं? तो एकॉर्न वर्म बोलते हैं मेरे हिसाब से ब्लेनोग्लासस को। स्टारफिश तो आप जानते हैं काइनोडर्मेटा का सदस्य है। तो लैंसलेट में देखने को मिलता है व्हील ऑर्गन, अभी जो बताया था। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन चेंज कर रहा है। The excretory organs of Amphioxus are the following type। जो excretory organs होता है Amphioxus में वो कौन कौन सा होता है? तो थोड़ा सा बोर्ड पर चलेंगे, देखते हैं अपने बोर्ड को। आ जाओ भाई, हाँ बोर्ड पर चलेंगे। तो एक्सक्री जो ट्री ऑर्गन्स होते हैं किसमें? एम्फिऑक्सस में, वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया। इसी को हम, इनको नाम, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं सोलेनोसाइट बोलते हैं। सोलेनोसाइट जो कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी जो होती है हैशचेक, हैशचेक्स नेफ्रीडिया। आपसे पूछ देगा हैशचेक नेफ्रीडिया क्या होते हैं। तीसरा होता ब्राउन फनल, ब्राउन फनल। और नेक्स्ट होता है रीनल पैपली, रीनल पैपली। इतनी संरचनाएं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का कार्य करती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को सोलेनोसाइट बोलते हैं, हैशचेगनेफ्रीडिया, ब्राउन फनल और रीनल पैपली। इतनी संरचनाएं उस सर्जियन का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन 19 में क्या पूछा हुआ है? तो 19 में कहता है सोलेनोसाइट एंड रिजेंबल दोस आर इकाइनोडर्म्स। सोलेनोसाइट एंड रिजेंबल दोस आर सर्टेन एनिमल्स। तो हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा है वीलम, वीलम इज फाउंड इन। तो वीलम जो है तो एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस में जो व्हील ऑर्गन्स होते हैं, व्हील
ऑर्गन्स जो होते हैं उनके ठीक नीचे क्या पाए जाते हैं, एक वीलम संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वीलम संरचना। किसमें, एम्फियोक्सस में। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलोम इज एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का जो सीलोम होता है वह कैसा होता है, या किस प्रकार का सीलोम एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है। सीडोसिलस, इंटेरोसिलस, हीमोसिलस, साइजोसिलस। तो इंटेरोसिलस होता है। 21 में हम क्या सही करेंगे, 21 में इंटेरोसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फियोक्सस हार्ट। एम्फियोक्सस में हार्ट जो होता है, ध्यान में रखिएगा, एम्फियोक्सस में जो हार्ट होता है वो एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता एम्फियोक्सस में। तो 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3, लास्ट में दिया डी, एब्सेंट। जो एम्फियोक्सस में हृदय होता है, इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन बट हार्ट एब्सेंट, हृदय पाया ही नहीं जाता। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, एब्सेंट। एम्फियोक्सस में हृदय नहीं पाया जाता। इम्बोली अकर इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग। इम्बोली हमने अभी बताया कि जब इम्बोली और एपीबोली और इम्बोली जब क्रियाएं पढ़ेंगे तो गैस्ट्रुलेशन के समय ये क्रियाएं होती हैं, कोशिकाएं मूव करती हैं। तो ये कहाँ बोलेंगे, तो कहता है इम्बोली अकर इन गैस्ट्रुलेशन। ऑर्गेनोजिनेसिस में क्या होता है, नोटोकार्ड का बनना और मीजोडर्म का बनना और न्यूरल ग्लैंड का बनना, ये सब ऑर्गेनोजिनेसिस में होता है। तो ऑप्शन डी सही करेंगे 23 में, गैस्ट्रुलेशन। एक्चुअली में टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, हम भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं। अब क्वेश्चन वैसे ही हम 20 क्वेश्चन से ज्यादा ना करते, अब पता लगा 6 क्वेश्चन और बच रहे थे इनके, हम बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमने कहा इसी में कर दें, नहीं पता लगा छूट गए, तो फिर दोबारा मैंने उठाता। एम्फियोक्सस बिलोंग टू द, एम्फियोक्सस किसको बिलोंग करता है, तो सिफेला कार्डेटा को। अभी देखिए, अभी आप कहेंगे कि सर आप उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। देखिए अभी हमने डाटा आपको दिया था, चलो देखते हैं, डाटा आपको दिया था, ये देखिएगा, ये डाटा दिया था। देखिए हमने ये लिखाया था, अगर आप नजर डाल रहे होंगे, ये अभी हमने यूरो का डेटा पढ़ाया था, हमने कहा था हार्डमानिया पाया जा रहा है। सिफेलो का डेटा पढ़ाया था, हमने कहा था इसमें एम्फियोक्सस पाया जाता है। देखिए हेमिकॉर्डेटा पढ़ाया था, हमने कहा था ब्लेनोग्लासस पढ़ा जा रहा है। ये सब किस में आते हैं, इक्राइनिएटा में आते हैं, बताया था। ये क्या है, लोअर कार्डेट है। क्या है, लोअर कॉर्डेट है, यही बताया था। और देखिए हमने डाटा दिया था, और देखिए ये पूछा एम्फियोक्सस बिलोंग टू द, किसको बिलोंग करता है, सिफेलो कार्डेट को। ये किसको बिलोंग करता है, तो हार्डमानिया। और वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेट्स आते हैं, हेमिकॉर्डेटा में कौन आता है, ब्लेनोग्लासस। छोड़ो, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ए। क्या सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही। तो हम ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता द एग ऑफ एम्फियोक्सस। देखिएगा बिल्कुल अभी क्वेश्चन बताया था कि इसमें योग की मात्रा स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है। देखिए हमने डाटा वहां उस क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, हम बताएं ना बताएं, छोटो हम नहीं बता रहा। अभी हमने बताया था योग कैसा पाया जाता है, जो योग है स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, किसमें, अमाउंट में। इसी कारण इनको माइक्रो लिसाइथल एक के नाम से जानते हैं, लेसाइथल एक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आएगा ए, माइक्रोलिसाइथल। इसीलिए कहते हैं डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला फाउंड इन, 2 लेयर का गैस्ट्रुला किसमें पाया जाता है, तो ये ऑप्शन ए ही सही है, एम्फियोक्सस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। बिल्कुल ओरल हुड पाया जाता है, जब आप चित्र पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम ओरल हुड के नाम से जानते हैं। सेडेंट्री लाइफ, बिल्कुल ये धसा रहता है मिट्टी में। क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट किसमें पाया जाता है, हार्डमानिया में पाया जाता है। अगर हम वहां ना बताए होते तो क्वेश्चन गलत कर जाते, हार्डमानिया में टेस्ट पाया जा रहा है। तो ट्रू, विच करेक्टर ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू, इनमें से कौन सा करेक्टर जो है वो, विच करेक्टर ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू, उनमें से कौन सा करेक्टर ट्रू है, तो सबसे जो ट्रू करेक्टर है वो ए है, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। ये क्या है, सेडिएंट्री जो कंडीशन मुख्यतः देखने को मिलती है हार्डमानिया में। क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल जो होती है तो वो हार्डमानिया में देखने को मिलती है, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, ये हार्डमानिया में। तो एलिमेंट्री कैनाल इसकी यू के आकार की होती है, हार्डमानिया की।
सेडिमेंट्री तो बता ही दिया। तो इसमें जो मुख्य करेक्टर है ओरल हुड का। तो ये तीनों जो करेक्टर हैं मुख्यतः वो है हर्डमानिया के। किसके हैं? तीनों करेक्टर हर्डमानिया के। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी देखिए, अभी हम बताए थे हैचेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, अभी आपको डिटेल दी थी, 3 प्रकार की कंडीशंस बताई थी, प्रोटोनेफ्रेडिया या सोलेनोसाइट, हैचेक नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल और रीनल पैपिली बताए थे। देखिए यहां उसने क्वेश्चन उठाया हैचेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, हैचेक नेफ्रीडियम किस में पाया जा रहा है? तो अभी हमने आपको बताया था एम्फिऑक्सस में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द oocyte, oocyte का मतलब इसके एक की बात कर रहा, ऑन ब्रैंकियोस्टोमा, ध्यान में रखिएगा एम्फिऑक्सस का जो दूसरा नाम है वो है ब्रैंकियोस्टोमा। लैंसलेट 3 नाम है। एक्चुअली मैं कितना बताऊं, मुझे बड़ी समस्या होती है, मैं कितना डाटा दूं, मुझे उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराने हैं। देखिए एम्फिऑक्सस के 3 नाम होते हैं, लैंसलेट, एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये कैसा होता है? माइक्रोलिसाइथल होता है, और माइक्रोलिसाइथल में एक योग की जो व्यवस्था होती है कहाँ स्थित के आधार पर ये ओलिगोलिसाइथल होता है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फिऑक्सस, ये 2016 के पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। कितने मायोटोम्स एम्फिऑक्सस में पाए जाते हैं? तो एम्फिऑक्सस में जो मायोटोम्स की संख्या होती है वो होती है 60 से 62 मायोटोम्स पाए जाते हैं। इसमें 60 से 62 नहीं है, तो ऑप्शन हम सी कर देंगे, ऑप्शन सी सही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमें यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और एक शेयर जरूर, जो ग्रुप है आपके बने हुए उसमें शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। मेरा मानना है कि जितने हमने आज क्वेश्चन पढ़ाए, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने चाहिए। इस आशा के साथ आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।